बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं और आज हम MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आए हैं जो फाइनल टर्म की आपकी आई हैं। और असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और जो असाइनमेंट क्यूज़ वगैरह कराना चाहते हैं पेड बेसिस के ऊपर, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से रब्ता मुझे कर सकते हैं। चले हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, ये हम असाइनमेंट लेके आए हैं, हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट डेट 26 है और हम इसको देखेंगे हम। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बिजनेस बुक ऑफ द बिजनेस 31 दिसंबर 2020 मतलब 31 2020 का ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग मटेरियल दिया हुआ है और 13,000 प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, 1 लाख कैश इन हैंड आपको 12,800 दिया हुआ है, फाइनेंशियल एक्सपेंस आपके 8,000 के, क्रेडिटर आपके 54,000 के हैं, डेटर आपके 20,000 के हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 की है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटीरियल 12,000 का है, बैंक चार्जेस आपके 5,453 के हैं, कैपिटल आपका 3 लाख का है, ग्रॉस परचेज आपकी 50,000 की है, रिटर्न आउटवर्ड जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं 10,000 का, रिटर्न इनवर्ड जिसको हम शेयर रिटर्न कहते हैं 5,000 का है, और नेट सेल इसका 85,000 का, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिशिएट कर रहा है 15% पर एनम, मतलब 15% पर एनम डेप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू की कमी हो रही है। प्रीमियम फॉर द डाउटफुल डेट इज मेंटेन फॉर दी 5,000 मेंटेन हो रहा है, डाउटफुल डेट हो रहे हैं, मतलब आपको उम्मीद नहीं के पैसे मिलेंगे आपको, इसकी ट्रीटमेंट देखनी है। और नेट लॉस पीरियड जो पीरियड है 80,000 का है। अब रिक्वायरमेंट ये है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने नेट परचेजेस देखनी है हमारी इनकम स्टेटमेंट में, इनकम प्रेजेंटिंग इन द इनकम स्टेटमेंट में से। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट प्रेजेंट इन द इनकम स्टेटमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है, सही है। और फिर आपने निकालना है नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन रिप्रेजेंट इन बैलेंस शीट के हिसाब से आपने नेट वैल्यू बुक वैल्यू निकाली मशीनरी की। वैल्यू ऑफ द डेटर टू बी रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, डेटर की वैल्यू निकालनी बैलेंस शीट के तौर पर। ऑनर इक्विटी टू बी रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, और ऑनर इक्विटी निकालनी है आपने बैलेंस शीट के मुताबिक। तो ये आपका क्वेश्चन आया था, नाहिती सान है। अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और तमाम असाइनमेंट इधर अपलोड होगी MGT FIN इंग्लिश वगैरह सब की, तो आप बस साथ दीजिएगा, ठीक है। आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन लेके आएंगे कि पहली रिक्वायरमेंट है कि नेट परचेज निकाल दें टू बी प्रेजेंट इन इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक, मतलब इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक आपने नेट परचेज निकालनी है। तो नेट परचेज का फार्मूला क्या होता है, पहले ये हमेशा ये देखना है। नेट परचेज में आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ ग्रॉस परचेज, उसमें से लेस कर दिए रिटर्न आउटवर्ड, और रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो ये हम इसमें से रिटर्न आउटवर्ड को लेस कर देंगे तो ये हमारी नेट परचेजेज आ जाएंगी, ठीक है। आज हम आगे देख लेते हैं। नेट परचेज इज इक्वल टू ग्रॉस परचेजेज है वो आपकी 50,000 दी हुई हैं, और रिटर्न आउटवर्ड आपकी कितनी दी हुई है 10,000 की दी हुई है। तो इसको लेस कर दोगे ग्रॉस परचेज में से, तो ये आपका आ जाएगा नेट परचेज आएगी 40,000 की, 40,000 की आपकी नेट परचेज आ जाएगी। ये आपका पार्ट 1 था जो उसने पूछा हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, उसने कम्प्लेक्स बना के दिया हुआ है, लेकिन इसको जो बंदा समझ लेगा तो वो नहायत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आइए हम सोल्यूशन पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बताना जी, प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट बताना है इसमें। तो इसमें देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, नेट सेल उसे कहते हैं जिसमें ऑलरेडी रिटर्न शेयर रिटर्न माइनस हुई हो, तो इसमें से शेयर रिटर्न आपने माइनस नहीं करनी नेट सेल में, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसने दी हुई है रिटर्न इनवर्ड, तो इनवर्ड को लेस नहीं करना क्योंकि नेट सेल वो होती है जो ऑलरेडी रिटर्न लेस हुई होती है, ठीक है, उसको नेट सेल कहते हैं। और लेस करना है कास्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो उसमें से देखिएगा नेट सेल कितनी है 85,000 की, और 35,000 की कास्ट ऑफ सेल दी हुई है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 50,000 का, ठीक है। ये 50,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आगे हम पार्ट 3 में चलते हैं। नेट बुक वैल्यू ऑफ द मशीन टू बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में आपने मशीन की वैल्यू निकाली, ये समझने वाली चीज है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने देखना वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी की है, 1 लाख जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर दी हुई है, 1 लाख दी हुई है। उसके ऊपर जो 15% डेप्रीशिएट है, कमी होता है, डेप्रीशिएट का मतलब था कमी करना,
बस हर साल बाद उसकी 15% कमी होती है। तो क्या करना, 1 लाख को मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 कर देना है, तो वो आ जाएगा 15,000। तो ये आपकी इतनी वैल्यू पर ईयर डिक्रीज हो रही है एसेट की, ठीक है। इसको आपने मैनेज कर देना है 15,000 में से, तो आपका 74,000 आ जाना है। ये आपकी बुक वैल्यू बचती है मशीन की, जो बाकी रह जाती है, ठीक है, 1 साल बाद। सही है, ये आपका पार्ट 3 था। अब पार्ट 4 में चलते हैं। वैल्यू ऑफ डेटर टू बी प्रेजेंट इन दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के मुताबिक डेटर निकाल दे। डेटर वो होते हैं जिससे हमने पैसे लेने हो, उधार पे बेची हो चीजों को ही, तो उससे हमने पैसे लेने हो। उसमें क्या है हमारा डेटर की वैल्यू क्या है, डेटर्स लेस प्रीवियन फॉर द डाउटफुल डेट। प्रीवियन फॉर द डाउटफुल डेट होता है, प्रीवियन होता है शक शुबा, मतलब जिसमें आपको डाउट हो गए इतने पैसे वो हमें नहीं देगा, बाकी दे देगा लेकिन बाकी हमें नहीं मिलने, ठीक है। उसमें से देखेगा डेटर कितने हमारे 2,20,000 के। 20,000 में से जो प्रीवियन फॉर डाउटफुल डेट है वो 5,000 है। आपको ये डर लग रहा है कि 5,000 हमें नहीं मिलने इस बंदे से, ठीक है। तो वो 20,000 में से लेस कर देने, तो बाकी आपका वैल्यू ऑफ डेटर क्या बचेगा, 15,000 बचेगा, जो आपकी बैलेंस शीट के मुताबिक है। आगे देखिएगा, आगे है ओनर इक्विटी बतानी है। ओनर इक्विटी के बेटा 2 तरीके हैं, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या इक्विटी, और इक्विटी के साइड पे ले आइएगा, इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी बन जाता है। अब आपने ये 75,000 है, ये मशीनरी का एडजस्टेड बैलेंस लेके आना है। 15,000 आपका डेटर का, क्योंकि डेटर आपने लेस किया 15,000 का। 128 आपका ये जो आ जाता है कैश आ जाता है। उसके बाद आपकी क्लोजिंग स्टॉक 12,000 आ जाता है। उसमें से आपका कैपिटल देखें, कैपिटल भी लायबिलिटी में ही आ जाता है। इसमें से आपका लॉस लिया हुआ है 80,000 का। कैपिटल में से आपने लॉस लेस कर देना, 3 लाख का कैपिटल दिया हुआ है और 80,000 का आपका दिया हुआ है, वो लॉस दिया हुआ, तो इसमें से कैपिटल में से लेस कर देना, तो वो 2,20,000 आ जाएगा। और क्रेडिटर आपका 64,000 आ जाएगा। इन दोनों सबको जमा करके आपस में माइनस कर देना है, तो ये आपकी इक्विटी आ जाएगी 16,900। दूसरा आसान तरीका मैं बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि जो आपका कैपिटल है 3 लाख, उसमें से आप लॉस लेस कर दो तो आपकी इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। जवाब डिफरेंस होगा, लेकिन ये ऐसे भी इक्विटी निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये थी आज की असाइनमेंट, और आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।